हाँ भाई, क्लास शुरू करें। ऑनलाइन में कोई जुड़ा नहीं है क्या अभी? हाँ ठीक है, शुरू करें फिर पढ़ना आज का। ठीक है भाई। CGPSC मेंस, स्टेट PSC मेंस है ना, याद रखना। मेंस के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? कुछ जानते हो मेंस के बारे में? मेंस के बारे में बेसिक चीज़ ये है कि मेंस का परीक्षा प्री के बाद होता है। सही बात है ना, एकदम बेसिक, यही याद रखना। इसका मतलब ये है कि जब प्री में आप क्वालिफाई हो जाओगे ना, तब जाके आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना भी एग्जाम GS में मार्क्स आता है उसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो, मेंस का पेपर दे सकते हो। यही मेंस है। ठीक है, तो देखो उसी पे आज चर्चा करते हैं मेंस के बारे में कि भाई मेंस हमारा क्या है। CGPSC मेंस, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मेंस का पेपर है ये क्या है, इसको अपन समझते हैं। जो मुख्य परीक्षा है, याद रहेगा। तो देखो एकदम बेसिक चीज, ये पेपर सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम दिमाग में, जैसे आपने स्कूल टाइम में लिखा है, कॉलेज टाइम में जो भी प्रश्नों का उत्तर लिखा है ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, ये सब पढ़ाया है, ये सब लिखा भी है, उसी तरीके से मेंस भी है। ठीक है, जो अलग अलग नंबरों में क्या रहता है, विभाजित रहता है, ये मेंस का जो पेपर रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मेंस का अगर बात करोगे तो एकदम बेसिक में सिलेबस पे ही बात करता हूँ, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान में अगर देखा जाए मेंस में हमारे पास टोटल ना, याद रखना, 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर होते हैं मेंस में। सब्जेक्टिव होता है भाई, याद रहेगा। और ध्यान, ईच पेपर हैविंग कितने मार्क्स? 200 मार्क्स। एक जो पेपर है वो 200 नंबर का होता है। पास होने के लिए आपको बताया था बेटा, अगर आप कैटेगरी वाले हो तो 200 का 23% अर्थात 46 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है ना, पास होना अलग होता है। सेम चीज अगर आप कैटेगरी वाले नहीं हो, ठीक है, यू आर कैटेगरी वाले हो, इसका मतलब आपको टोटल नंबर का 33% लाना पड़ता है, 66 नंबर लाना पड़ता है मेंस में पास होने के लिए। क्वालिफाई के लिए नहीं, क्वालिफाई आपको मैक्सिमम नंबर लाना पड़ेगा। ये बेसिक याद रहेगा। दूसरा एकदम बेसिक और बता देता हूँ बेटे, जो कि ये सब्जेक्टिव है तो प्रश्न का उत्तर गलत होने पर आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, बशर्ते 0 नंबर दिया जाता है। याद रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब देखो मैंने बोला कि भाई 7 पेपर होते हैं मेंस में और एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 1400 नंबर का होगा। टोटल 1400 का है बेटा, तो टारगेट में रखना है 900 नंबर। आपको मेंस में लिख करके 900 नंबर लाना है, ऐसा आपको एकदम से उद्देश्य बनाना है आने वाले समय के लिए। ठीक है, 900 नंबर है तो याद रखना एक बेहतर पोस्ट आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है डिप्टी कलेक्टर का ही पोस्ट मिल जाए अगर आप चाहते हो ऐसा। तो समझ में आ रहा है? तो यही उम्मीद के साथ पढ़ना शुरू करना है मेंस का, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है मेंस के बारे में, मेंस क्या है। समझ में आया? अब जैसे मैंने बोला कि भाई 7 पेपर हैं, तो ध्यान देना, अगर देखा जाए 7 पेपर को अपन क्या करते हैं, याद रखना, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 7 पेपर को अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक एक ध्यान देना, एक जो पार्ट है वो बेसिक पार्ट, मेंस का बेसिक पार्ट जिसे कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा वो मेंस का GS पार्ट रहेगा, जनरल स्टडी का पार्ट रहता है। आया समझ में? अब ध्यान देना, बेसिक पार्ट में याद रखना, ध्यान से देखना, बेसिक पार्ट में पेपर नंबर 1 रहता है और दूसरा ध्यान देना पेपर नंबर 2 रहता है इसी में, बेसिक पार्ट में। याद रहेगा, इसको ध्यान देना। बाकी GS की अगर बात करोगे तो ध्यान देना, पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक पूरा GS का पार्ट है। मतलब टोटल 5 GS होते हैं। GS नंबर 1 में पेपर नंबर 3 आएगा, फिर पेपर 4, 5 है और टोटल 7 हो जाते हैं। याद रहेगा, तो पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 जो है वो GS का पार्ट है। समझ पा रहे हो ना? और ध्यान देना, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 बेसिक पार्ट है। पहले उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मेंस का पेपर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ऐसा PSC नहीं करता है, ऐसा हम लोग करते हैं, जैसा मैं करता हूँ। ठीक है ना? समझ में बेटा क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, जैसे मैंने बोला कि पेपर नंबर 1 जो हमारे पास कौन सा पार्ट, बेसिक का पार्ट है। ध्यान देना बेटा, जो सभी पेपर है 200 नंबर का होगा। पेपर नंबर 1 जो है ना वो लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का पेपर है। इसका पेपर है भाषा का, लैंग्वेज का। लैंग्वेज से आपको 200 नंबर आने हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो हमारे पास लैंग्वेज है, आपके मेंस में ना पहले 2018 से पहले 4 लैंग्वेज होते थे, अभी 3 ही लैंग्वेज आपको पढ़ना रहता है मेंस के लिए। समझ में आया? पहला जो आपके पास है वो रहेगा हिंदी का, हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी भाषा पढ़ना है। ठीक है, हिंदी भाषा के बाद दूसरा आपको याद रखना है बेटा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बाद अगला आपको पढ़ना रहता है इंग्लिश लैंग्वेज। आया समझ में? क्या पढ़ना रहता है? इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आया? तो ध्यान देना, अगर देखा जाए मेंस का जो बेसिक पार्ट है पेपर नंबर 1 में क्या आता है? लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में 3 प्रकार का होगा, हिंदी रहेगा,
छत्तीसगढ़ी रहेगा और क्या रहेगा आपके पास, इंग्लिश। ठीक है, अब देखो इसको देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्या इसमें खास बात है। ध्यान ना बेटा, हिंदी लैंग्वेज में 100 नंबर हिंदी का रहता है, 200 में 100, 50% जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो हिंदी का है। 50 नंबर वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से पूछेगा और 50 नंबर वो इंग्लिश लैंग्वेज से पूछेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ध्यान देना बेटा, पेपर नंबर 1 लैंग्वेज है, जो स्कोरिंग है, लैंग्वेज में आप जितना नंबर लाओगे उतना ही बेहतर पोस्ट आपको मिल सकता है। अगर आपको डेप्यूटी कलेक्टर बनना है तो बेटा लैंग्वेज में आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, वही आपको एक बेहतर पोस्ट दिला सकता है। और सबसे बेसिक चीज उसमें है हिंदी। हिंदी 100 नंबर का है, ठीक है यहां तक। फिर छत्तीसगढ़ी 50 का, इंग्लिश 50 का। समझ पा रहे हो चीजों को? तो ये हमारे पास लैंग्वेज क्लियर है। कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अपन आने वाले समय में आपको बताएंगे। आज बस मैं केवल सिलेबस के बारे में बताऊंगा, मेंस का। क्लियर हुआ? आगे ध्यान रख, फिर आते हैं पेपर नंबर 2 पे, ठीक है ना। पेपर नंबर 2, तो ध्यान रखना बेटा, जो पेपर नंबर 2 जो है स्टेट पीएससी मेंस का, वो आपको मिलेगा निबंध का मिलेगा, एसे का मिलेगा। किसका मिलेगा? निबंध या फिर एसे का मिलेगा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास निबंध की अगर बात करोगे, टोटल आपको 4 निबंध लिखना है। कितना निबंध लिखना है? 4 ऐसे लिखना है। और ध्यान रख, एक निबंध को याद रखना बेटा, एक जो निबंध को 750 शब्द में लिखना है मैक्सिमम। जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितना के बाद आओगे? 750 शब्द। ज्यादा ज्यादा 4 पेज याद रखना बेटा, 4 पेज उतना बहुत होता है। हालांकि आजकल 1-2 एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अपने दिमाग में याद रखना, 4 से 5 पेज किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। निबंध के बारे में बात करेंगे जब समय आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना बेटा, मेंस के पेपर में जो निबंध रहता है, 4 निबंध लिखना है। और ध्यान रखना, एक जो निबंध है वो 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का, क्योंकि कितने निबंध लिखने हैं? 4। तो 50 गुनी 4 बराबर कितना हो जाएगा? 200। आया समझ में? और एक निबंध को कितने शब्दों में लिखना है? 750 वर्ड्स। समझ में आया ना? अब देखो, जो निबंध की अगर बात करोगे, इसमें से 2 जो निबंध है, ठीक है, याद रखना वो इंडिया के टॉपिक से होगा या फिर हो सकता है इंटरनेशनल टॉपिक का भी हो, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी भी हो। ज्यादातर जो निबंध रहता है वो समसामयिकी से, करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है। तो 2 ऐसे इंडिया के टॉपिक से पूछा जा सकता है। वो हो सके खेल हो सके इकोनॉमी हो सके रिलीजन हो, धर्म के बारे में अलग अलग टॉपिक रहते हैं। आया समझ में? जैसे अभी हाल ही 2022 में आया था, एआई आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई आया था। ये वर्तमान जो टॉपिक जो है, इसे निबंध पूछ दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी ऐसे रहते हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं, ठीक है। पेपर नंबर सेम अगर देखा जाए तो 2 निबंध जो है वो याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा। अगर आपने छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ा है, प्री में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, तो आप एक बेहतर ऐसे छत्तीसगढ़ से भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? और जितने भी ऐसे होते हैं, यकीन मानो बेटा करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। ये पेपर नंबर 1 और 2 था। और यकीन मानो, अपने आप से ये वादा करो कि भाई 200 में कम से कम 150 160 नंबर जाए। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इतना लाओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा पोस्ट आपको मिल सकता है। तो अगर आपको एक बेहतर पोस्ट चाहिए स्टेट पीएससी में 2023 जो होने वाला है, तो ध्यान देना बेटा, आपको लैंग्वेज और निबंध में कमांड अच्छा करना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बेहतर पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको एक दूसरे से ज्यादा नंबर क्या करना है? क्रॉस करना है, डिवीजन बढ़ाना है, तो यही 2 पेपर है जो आपको दूसरे से बेहतर मार्क्स दिला सकता है। आपके मेहनत पर यह निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7, जिसे अपन जीएस कहते हैं। तो जीएस में बात करने से पहले आप लोग इतना बताइए, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 समझ में आया क्या है? लैंग्वेज और इसे, ठीक है ना, याद रखना ये स्कोरिंग है। क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। बात करते हैं जीएस। किसकी बात करते हैं? जीएस। अब देखो बेटा, अब अपन बात करते हैं किसका? जीएस का बात करते हैं, जनरल स्टडी अर्थात समान अध्ययन। तो ध्यान दो, पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक इसका पार्ट है, जीएस का पार्ट है, आपको बता दिया हूं मैंने। तो ध्यान देना, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक इसका पार्ट है, जीएस का पार्ट हो जाएगा याद यहां तक। अब देखो, जीएस का पार्ट है, इसको समझने से पहले एकदम कोर चीज को ध्यान दो जो मैं अभी बताने वाला हूं, एकदम बेसिक चीज को याद रखना, ठीक है। किसके बारे में? जीएस के बारे में, ठीक है ना। अब देखो,
देखो जीएस में सबसे पहला पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर जो हमारे पास 7 है वो टोटल किसका पार्ट है, जीएस का पार्ट। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। सभी पेपर में 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 में 5 प्रकार के पेपर होते हैं। समझ पा रहे हो? देखो सबसे पहला 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है, फिर होगा 4 नंबर का प्रश्न, फिर होगा 8 नंबर का प्रश्न, फिर होगा 10 नंबर का प्रश्न और फिर होगा 15 नंबर का प्रश्न। ये याद रहेगा। ये पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 के लिए है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो जो भी पेपर हो 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक 2 नंबर का होगा, एक 4 नंबर का, 8 नंबर का, 10 और 15 नंबर का होगा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अगर वो 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा तो ध्यान में किसी भी एक पेपर में, चाहे वो पेपर 3 हो, 4 हो या 7 क्यों ना हो, 2 नंबर के टोटल 22 प्रश्न होते हैं। समझ पा रहे हो चीजों को? किसी भी एक पेपर में 3 से 7 तक 2 नंबर के मैक्सिमम कितने प्रश्न होंगे? 22। ये अलग अलग यूनिट में डिवाइड रहेगा, ये भी याद रखना। समझ में आया ना? अब देखो भाई, दूसरा जो 4 नंबर का पेपर है, याद रखना बेटा, जो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो याद रखना, इसकी संख्या टोटल आपको मिलेगा 13 प्रश्न। कितना रहेगा टोटल? 13 प्रश्न रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक? 8 नंबर का ध्यान देना, किसी भी एक पेपर में 8 नंबर के टोटल 8 प्रश्न होते हैं, किसी भी एक पेपर में। ठीक है यहां तक? 10 नंबर का ध्यान देना, किसी भी एक पेपर में 10 नंबर का केवल एक प्रश्न होता है। देखो ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, किसी भी एक पेपर में 10 नंबर का केवल एक प्रश्न होता है, याद रहेगा। और याद रखना, इसमें एक चीज और याद रखना बहुत जरूरी है, ओनली फ्रॉम यूनिट 2। समझ? अब यूनिट 2 क्या है इसको बताऊंगा बाद में। 10 नंबर का जो प्रश्न है वो केवल और केवल यूनिट नंबर 2 से ही आएगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, पेपर 3 से पेपर नंबर 7 3 यूनिट में डिवाइड रहेगा। 75 50 75 का रेशियो रहेगा, याद रहेगा। ये समझाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। तो जो यूनिट नंबर 2 जो रहेगा वहीं से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, बाकी ध्यान देना, जो हमारे पास 15 नंबर है, 15 नंबर का टोटल हमारे पास 2 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। कितने नंबर के? 15 नंबर के। समझ में आया? अब ध्यान देना बेटा, जो 15 नंबर का प्रश्न है, एक यूनिट नंबर 1 से पूछेगा आपको, ठीक है, और एक यूनिट नंबर 2 से पूछेगा आपको। समझ पा रहे हो चीजों को? क्लियर हुआ ना? तो ये है पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 का गणित। पहले ये समझ लो, 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब पूछेगा आपको किसी भी एक पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 43 होगी कि 46 होगी? देखो तो कितना है, 46 है कि नहीं? एक पेपर में टोटल 46 क्वेश्चन होते हैं। अब उसको बनाना भी है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रणनीति। रणनीति क्या होगा? ठीक है, आपको कुछ समय के बाद सिलेबस मिल जाएगा। अभी मैं सिलेबस बताने वाला हूं कि किस पेपर में कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, कहने का मतलब ये है बेटा, पहले ये जानो, जीएस की जब बात करते हो तो जीएस में कितने प्रश्न आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना रणनीति के, बिना स्ट्रेटेजी के आप एग्जाम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, याद रहेगा, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज, किसी भी काम को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सही बात है ना? तो ध्यान देना, आगे देखो, पांच प्रश्न है। समझ में आया? अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, 2 नंबर का प्रश्न अगर आता है, याद रहेगा, 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको मैक्सिमम उसको 30 शब्दों में कवर करना है। कितने शब्द में कवर करना है? 30 वर्ड्स, 30 शब्द। समझ में आया? अगर 4 नंबर का आता है, आपको उसको मैक्सिमम 60 शब्द में कवर करना है। कितने शब्द में कवर करना है? 60 शब्द। ठीक है, अगर 8 नंबर का आता है, आपको उसको मैक्सिमम 100 शब्दों में ही लिखना है। जितना बोला है उससे ज्यादा कभी नहीं लिखना है, इतना याद रखना। अगर वो 30 बोला है तो 25 में खत्म करो। 100 शब्द बोला है, 90 तक लिखो। ऐसा नहीं कि 100 है तो 110 लिखो, 120 लिखो। ज्यादा लिखने पर ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा उम्मीद मत करना। जितना काम का उतना ही चीजें वहां पे लिखना है, इसको भी समझना है। समझ में आया? आगे अगर 10 नंबर का है तो ध्यान देना बेटा, वो 125 शब्द में लिखने की आशा आपसे करता है। बोलेगा कि 125 वर्ड्स में उसको लिखो, वर्ड लिमिट है, उससे ज्यादा मत लिखो, क्योंकि आपको टोटल 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, तो सब कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है ना वहां पे। समझ में आया? आगे
15 नंबर का प्रश्न ध्यान देना, आपको 175 शब्दों में कवर करना रहता है, 175 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। समझ में आया? इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना बेटा मेंस में ना, स्टेट पीएससी मेंस में सप्लीमेंट्री नहीं मिलता है। समझ में आया? जैसे आप लोग बोल दोगे सर मेरा उत्तर पुस्तिका भर गया, मुझे और पेपर दो, पूरक प्रश्न उत्तर पुस्तिका बोलते हैं ना अपन, नहीं मिलता है। आपको पर्टिकुलर स्पेस देगा, लाइन के साथ देगा, उसमें ही आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना? अभी वो शीट दिखाया जाएगा आपको, ठीक है, शीट दिखाएंगे, उसको देखिएगा, समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको मेंस में उत्तर लिखना है। ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक है, ठीक है ना, हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ यहां तक? क्योंकि बेसिक जाने बिना तैयारी आप नहीं कर सकते। क्लियर है? याद रहेगा, दिशाहीन तैयारी कभी नहीं करना है, दिशा के साथ ही तैयारी करना है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बोला 2 नंबर के 22 प्रश्न होंगे और 30 शब्दों में लिखना है। 30 शब्द मतलब आपको ना ज्यादातर 4 लाइन देगा। वो कितना लाइन देगा बेटा, तो ध्यान देना, इसके लिए वो आपको कितना लाइन देगा, अवेलेबल रहेगा आपके पास, 4 लाइन रहेगा 2 नंबर के प्रश्न के लिए। तो केवल फैक्ट लिखना, बताऊंगा इसमें क्या करना है। 4 नंबर का प्रश्न के लिए ध्यान देना, ज्यादातर आपके पास है 60 शब्द है, तो ध्यान देना बेटा, इसके लिए आपके पास 7 से 8 लाइन रहता है, ठीक है। 100 शब्द के लिए 11 से 12 लाइन रहेगा, ठीक है। 125 शब्द के लिए याद रखना 14 से 15 लाइन रहेगा, और ध्यान देना 175 के लिए आपके पास 21 से 22 लाइन रहेगा। ये भी जानना है, वो आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देगा, उसी के अंदर लिखना है, वो डब्बा देगा, उसी डब्बे के अंदर लिखना है, ठीक है ना। ये उम्मीद मत करना जो वहां पे रहते हैं कि मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए, सप्लीमेंट्री आपको नहीं मिलता है। आया समझ में ना? चीजें समझ में आ गया? तो ये बेसिक है जो हमें अभी जो बताने वाला हूं, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 का जो गणित है उसको मैं समझाने वाला हूं। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, यहां तक किसी को समस्या है? ये जीएस का है, जीएस को समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पेपर नंबर 3 से लेकर के, देखो ध्यान से देखना, पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। याद रहेगा, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक इतना याद रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला ना एक चीज याद रख लो जो जानना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था जो भी पेपर हो 3 यूनिट रहेगा। कितने यूनिट रहेंगे? 3। तो ध्यान देना, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 3। ये याद रखना बेटा, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है? ये सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा आपके पास। समझ पा रहे चीजों को? तो ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है, जीएस में जो भी पेपर हो 3 यूनिट रहेगा। समझ में आया? अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये 75 नंबर का रहेगा, ये 50 नंबर का रहेगा, और ये 75 नंबर का रहेगा। ये भी याद रख लो, 75 50 75 का रेशियो है। समझ में आ गया? तो देखो बेटा, चाहे वो पेपर नंबर 3 हो, पेपर नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने यूनिट में डिवाइड है? 3 यूनिट में। यूनिट नंबर 1 का वेटेज कितना है? 75। मतलब यूनिट नंबर 1 में अगर कोई सब्जेक्ट है तो कितना नंबर का आएगा? 75। यूनिट नंबर 3 में कोई सब्जेक्ट है तो कितना नंबर का आएगा? 75। यूनिट नंबर 2 में कोई सब्जेक्ट है तो कितना मैक्सिमम आएगा? 50। समझ में आया ना? और इससे पहले मैंने बताया भी है कि 10 नंबर का प्रश्न किस यूनिट से आएगा? यूनिट नंबर 2 से। ये जान लो, तभी तो आप तैयारी कर पाओगे ना, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहला पेपर नंबर 3 की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो ना, पेपर नंबर 3 आपको कुछ समय में सिलेबस मिल जाएगा ना, क्लास के बाद सिलेबस मिलेगा, और ये चीजें जो है एप्लीकेशन में भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा ना, याद रखना। तो देख लेना भाई सिलेबस कुछ टाइम के बाद, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो पेपर नंबर 3 कितने यूनिट में डिवाइड है? 3 यूनिट में डिवाइड है। समझ में आया? तो ध्यान पेटा, पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 जो है याद रखिएगा, वो इंडियन हिस्ट्री है। क्या है? इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। समझ में आया? अब देखो भारतीय इतिहास से मेंस में कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 75। वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि भाई प्री में इस साल 2 प्रश्न आया है, प्री में इस साल 3 प्रश्न, लेकिन बेटा मेंस में फिक्स है। मेंस में ध्यान देना, इंडियन हिस्ट्री से टोटल 17 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न? 17। समझ में आया? और मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा? 75। समझ में आया ना? दूसरा,
आगे ध्यान रहा, दूसरा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। अगला क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़ का इतिहास को याद रखना है। समझ पा रहे चीजों को? अब देखो याद रखिएगा, पेपर नंबर 3 की बात करोगे, पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 1 में क्या है? इतिहास है इंडिया का। यूनिट नंबर 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास है, हो गया 75 75 150। समझ में आया? और यूनिट नंबर 2 में बेटा दो चीजें हैं, यहां पे याद रखना, भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, भारी भरकम सब्जेक्ट है। तो पेपर, अब देखो अब रणनीति क्या होना चाहिए, अगर बेटा पेपर नंबर 3 में स्कोर करना है तो शुरुआत होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास से, क्योंकि उसको पहले पढ़ो, पास तो ऑलरेडी हो जाओगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास जब खत्म होगा फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में कहां से शुरू करना है वो भी बताऊंगा। कई लोगों को शुरू एकदम रहता है कि मुझे पाषाण काल अच्छा रहता है, तो जैसा नहीं बेटा, सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग ढालो, ठीक है ना। आप सिलेबस के अनुसार मत चलो, सिलेबस को अपने अनुसार रखो, उसको खत्म करो, अपने तरीके से बनाओ उसको, ठीक है ना। तो पहले सीजी हिस्ट्री पढ़ो, आपके लिए बता रहा हूं, उसको खत्म करो, फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, हो गया 75 75 150 हो गया। उसके बाद आ जाओ पॉवेट पे, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ा है प्री में, वो चीजें काम आएगी आपको। ये रणनीति है, इसी को लेके अपन आगे बढ़ेंगे। अभी मैं गणित बताऊंगा, गणित क्या है, इतना समझ में आ गया। तो पेपर 3 जब शुरू करोगे तो शुरुआत कहां से करोगे? सीजी हिस्ट्री से। मैं आपके पर्सनल के लिए बता रहा हूं, क्लास में जो होगा वो तो होता रहेगा। एक चीज हो गया। दूसरा, पेपर नंबर 3 के बाद आगे हमारे पास है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4, हाँ भाई, इंडियन हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, सीजी हिस्ट्री कहां से पढ़ना, वो जब समय आएगा आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। यहां तक याद रहेगा। पेपर नंबर 4 की अगर बात करोगे, पेपर नंबर 4 में ना यूनिट नंबर 1 जो है, याद रखना, वो पूरा का पूरा क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस है। साइंस मतलब कक्षा 10वीं का, जिसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। क्लास 10th का ही पढ़ लो, एनसीईआरटी ही पढ़ लो, ठीक है, सीजी बोर्ड का ही बुक पढ़ लो, पर्याप्त है बेटा साइंस के लिए। आया समझ में क्या बोला? तो पेपर नंबर 4 में यूनिट नंबर जो 1 क्या है? साइंस है। ये हो गया। साथ ही साथ आगे याद रखिएगा बेटा, इसमें आपको मिलेगा पर्यावरण। यूनिट नंबर 3 में क्या मिलेगा? पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यावरण के साथ साथ यहां पे आपको मिलेगा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक मिलेगा। क्लियर? ये भी पढ़ना है। और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत कंप्यूटर पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, ये सब इसी का शामिल है। याद रहेगा, इसी का नाम दिया गया है अप्लाइड साइंस, इसी को बोलते हैं अप्लाइड साइंस। उसमें नाम दिया है, लेकिन इसमें पढ़ना है पर्यावरण पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन संचार के बारे में पढ़ना है, ये टॉपिक रहेगा। तो जब सॉरी जब पेपर नंबर 3 पढ़ोगे ना आप लोग, 4 पढ़ोगे, तो मेरा सलाह है पेपर यूनिट नंबर 3 पहले खत्म करो, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है वो, और 75 देता है, बहुत इजी टॉपिक है, पर्यावरण का टॉपिक, ठीक है। समय आएगा मैं बताऊंगा, वो आपको याद रखना बेटा। पेपर नंबर 4 स्कोरिंग है, कोशिश करिएगा 140 प्लस रहे। पेपर नंबर अभी बता दिए स्कोरिंग, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4, वैसे स्कोरिंग सब कुछ रहता है, लेकिन ज्यादातर अगर मेहनत करोगे आपको मैक्सिमम मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। पेपर नंबर 4 शुरुआत करना पर्यावरण, पर्यावरण के बाद साइंस पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में गणित, लास्ट में हमारे पास क्या है? गणित। कक्षा 10वीं का, कक्षा 10वीं का जो बुक है ना सीजी बोर्ड का, वही सिलेबस हूबहू इसमें रख दिया गया है मेंस में। समझ में आया? तो गणित से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। समझ पा रहे चीजों को? तो ये पेपर नंबर 4 है, स्कोरिंग है। चाहोगे 150 भी हो जाएगा, चाहोगे 160 तक भी जा सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो पेपर नंबर 4 क्लियर हुआ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बताया जाएगा आने वाले समय में। आज मेरे को इतना ही बताना है कि आपको सिलेबस बस बताना था, क्लियर है ना। आगे याद रखिएगा, पेपर नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 अगर देखा जाए, ये भी जीएस का ही पोर्शन हमारे पास है, ठीक है ना। पेपर नंबर 5 देखो ध्यान से देखना, पेपर नंबर 5 की अगर बात करोगे बेटा, पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 जो है, याद रखिएगा वो क्या है? इकोनॉमी है। क्या है? इकोनॉमी। इकोलॉजी नहीं ना बेटा, इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था। शास्त्र नहीं पढ़ते हम लोग, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। पीएससी वाले हैं ना तो इकोनॉमी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। हमको केवल व्यवस्था ही करना है। समझ में आया क्या बोला? तो देखो यहाँ पे ना इकोनॉमी के को 2 भाग में बांटा है।
वो बोला है भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक बारे में पढ़ो, ठीक है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। 75 पूछेगा, इकोनॉमी से 75 पूछेगा, तो आधा पोर्शन सीजी का रहेगा, आधा पोर्शन भारत का रहेगा। इजी है वो, समझ में। सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो भारी भरकम था, अभी बहुत सरल कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे इसी में याद रखना, आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल। ध्यान देना, पेपर नंबर 5 में यूनिट नंबर 3 जो है वहां पे छत्तीसगढ़ का भूगोल है। तो आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, छत्तीसगढ़ के भूगोल से कितने नंबर का प्रश्न आएगा? कितना? ठीक है बच्चों, पक्का ना, याद रहेगा। आगे भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो याद रखना। अब बताओ, इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी की बात करोगे, किसका वेटेज ज्यादा है मेंस में? समझ में आया? तो जब पढ़ना शुरू करोगे पेपर नंबर 5, शुरुआत कहां से करोगे? इंडियन ज्योग्राफी। कहां शुरू करोगे? सॉरी, सीजी ज्योग्राफी। वो पहले कंप्लीट करोगे कि वो पास कराएगा और स्कोर भी कराएगा, मैक्सिमम नंबर भी देगा। तो ध्यान रख बेटा, पेपर नंबर 5 भी स्कोरिंग है, चाहो तो 140 आ सकता है, मेहनत के ऊपर है बस। समझ में आया ना? याद रहेगा। आगे पेपर, ये समझ में क्या पढ़ना था। पेपर नंबर 5 के बाद अब आते हैं पेपर नंबर 6 में। पेपर नंबर 6 में देखते हैं कि पेपर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। सिलेबस एकदम रट जाना चाहिए, एकदम एकदम डीएनए में आ जाना चाहिए, खून में एकदम, ठीक है। यहां तक सिलेबस इन ब्लड, यही बोलेंगे ना अपन, खून में सिलेबस। क्लियर है? तो ध्यान देना, पेपर नंबर 6 में यूनिट नंबर 1 जो है, याद रखिएगा, वो इंडियन फिलोसॉफी है, भारतीय दर्शन, सॉरी फिलोसॉफी का है, इंडियन फिलोसॉफी नहीं, दर्शन शास्त्र पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसमें इंडियन फिलोसॉफी भी है, वेस्टर्न फिलोसॉफी भी है, बहुत सारे दार्शनिक के बारे में पढ़ना है, और इसी में छोटा सा एक टॉपिक दिया एथिक्स का, नीति शास्त्र का भी टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, याद रहेगा, दर्शन शास्त्र, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना है। टोटल 12 प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल है, समाज 12 प्रश्न आता है, एकदम कभी नया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तक जो ट्रेंड बना है ना, उतना ही पूछेगा, समझ में आया। लास्ट अगर देखा जाए, यहां पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, कल्चर पूछेगा पूरा का पूरा, अर्थात इसमें छत्तीसगढ़ का ट्राइब भी है, आर्ट भी है, कल्चर भी है, इंपॉर्टेंट लैंड भी है, जनजाति है, कला है, संस्कृति है, इनके बारे में पढ़ना है पेपर नंबर 6 के यूनिट नंबर 3 में। समझ पा रहे हो चीजों को? अब देखो बेटा, कल्चर देखो, पेपर नंबर 6 पढ़ोगे, शुरुआत कहां से करोगे? सीजी। तो पेपर नंबर 3, 5, 6 के यूनिट नंबर 3 में 36 वर्ड है पूरा, समझ में आया ना। और वेटेज कितना है? 75 नंबर का है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जब भी जीएस पढ़ोगे, शुरुआत छत्तीसगढ़ से करना, ठीक है, उसको सिलेबस को कंप्लीट करो, स्कोर है, स्कोर करा के देगा वो। हो गया यहां तक। अब आते हैं पेपर नंबर 7 पे। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है भाई, दिख तो रहा है ना यहाँ पे? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो मिस, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब आते हैं पेपर नंबर 7 में, आते हैं कि भाई पेपर नंबर 7 क्या है, ठीक है, पेपर नंबर 7 क्या है, ठीक है। यहां तक देखो भाई, पेपर नंबर 7 2018 में पहली बार जुड़ा है, ठीक है। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, ये 6वां साल जाने का है, 6वां साल आने वाला है पेपर नंबर 7 के लिए, ठीक है ना। अब देखो पेपर नंबर 7 में यूनिट नंबर जो 1 है बेटा, याद रखना, इसमें अगर देखा जाए, वो लिखा है सबसे पहला विधान के बारे में पढ़ना है, वहां पे लिखा है विधान। विधान मतलब, ध्यान देना, विधान मतलब अगर देखा जाए कानून है, तो ध्यान देना, ऐसा कानून जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा, ऐसा कानून जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के द्वारा बनाया गया, उन सबको पढ़ना है, लेकिन सभी का संबंध महिलाओं के सुरक्षा से होनी चाहिए, वही सिलेबस में, ठीक है। यहां तक जैसे घरेलू हिंसा है, मतलब ध्यान दें, जितने भी कानून है, महिला हो गया, समाज हो गया, इनसे अगर संबंधित है तो उस कानून को हमारे सिलेबस में रखा गया। जैसे मैंने बोला अभी, कौन सा? घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में पढ़ना है,
ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में पढ़ना है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जितने भी अधिनियम सबका संबंध किससे है? समाज से है, याद रहेगा, वंचित वर्ग से है। तो ऐसे कानून जिनका संबंध समाज से हो, वंचित वर्ग से हो, विशेषकर महिला एवं बच्चों से हो, उन्हीं को पढ़ना है पेपर नंबर 7 में। ठीक है यहां तक। और साथ ही साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कानून हो गया, जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है। इनके बारे में सुना होगा बेटा, सुना है ना आपने, कैनिंग के जमाने में आया था ये। तो ध्यान देना, सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन अधिकारों के बारे में पढ़ना है, उन धाराओं के बारे में पढ़ना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, याद रहेगा। जैसे एक प्रश्न आया था, एक धारा आया था कि गर्भवती महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो किस धारा के, इसका उल्लेख किस धारा पे, आईपीसी में है कि सीआरपीसी में, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो ये सब हमें पढ़ना है किसमें? पेपर नंबर 7 के यूनिट नंबर 1 में, याद रहेगा। क्लियर हुआ? जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी, दोनों मतलब सीआरपीसी और आईपीसी में क्या अंतर है, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे अपन, नहीं पूछ रहा हूं मैं, बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे पेपर नंबर 7 के यूनिट नंबर दो हमारे पास 2 है, याद रहेगा। इसमें हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूएनओ के भी अलग अलग अंग है ना, कुछ विशेष अंग है, कुछ कार्यकारी अंग है। विशेष अंग कितने हैं? 5 है कि 6 है? कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। कुछ कार्यकारी अंग है, जैसे यूनेस्को के बारे में सुना होगा, यूनिसेफ के बारे में सुना होगा, WHO है, WTO है, ये सब कार्यकारी अंग है किसके? यूएनओ के, ये पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, नेटो के बारे में सुना होगा, सार्क के बारे में सुना होगा, ये सब क्या है? संगठन है, इनके बारे में पढ़ना है। ये संगठन क्यों बना है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसकी कार्य विधि है, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। समझ में आया ना? उसके अलावा इसी टॉपिक में ना बेटा एक और टॉपिक है, आपको पढ़ना है खेल, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। उसने केवल लिखा है खेल, क्रिकेट ही है खेल, ऐसा नहीं है, केवल फुटबॉल ही नहीं है, जितने भी दुनिया भर में खेल है। जैसे अभी पूछा था रग्बी के बारे में, 2022 पीएससी मेंस में रग्बी के बारे में पूछ दिया था 2 नंबर में। तो किसी ने देखा है रग्बी क्या होता है? कोई बात नहीं, लेकिन वो पूछेगा आपने देखा है नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है ना, वो पूछेगा जरूर। आया समझ में? इसको याद रखना। लास्ट में ध्यान देना, हमें पढ़ना है, अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक संस्था के बारे में, शिक्षा के बारे में, पेपर नंबर 7 के यूनिट नंबर 3 में। इसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है, कुशल मानव संसाधन क्या है, रोजगार के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा विभिन्न वर्ग है, जैसे बालिका वर्ग है, वंचित वर्ग है, ठीक है। यहां तक इनके लिए भारत सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इनको पूरा पढ़ना है पेपर नंबर 7 के यूनिट नंबर 3 में। क्लियर हुआ? तो यही थोड़ा सा डायनेमिक टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देके विशेष रूप से पढ़ना है, बाकी वो स्कोरिंग है, याद रहेगा। तो ध्यान देना बेटा, ये जीएस नंबर पेपर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 का थोड़ा गणित है जो मैं आगे और भी समझाने वाला हूं। कुछ समझ में आया क्या पढ़ना है? अभी मैंने बताया कितने पेपर हैं और उस पेपर में कौन कौन से विषय हैं, इतना ही मैंने बताया है, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी जो बताऊंगा केवल जीएस के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं बेटा, ध्यान दो। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 स्कोरिंग है, मैक्सिमम नंबर लाना है, समझ में आया। और पेपर नंबर 1, 2 भी स्कोरिंग है। 5 सब्जेक्ट अच्छे, 5 पेपर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 7 हो सकता है थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग जाए, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन यकीन मानो अच्छे से मेहनत करोगे तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। समझ में आया यहां तक? तो ये था क्या पढ़ना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका मैं गणित समझाता हूं, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बताओ एक पेपर कितने नंबर का होता है? जोर से बोलो। 200। पक्का 200 होता है? आप लोग कितना लाओगे? वाह, 200 में 200 नहीं लाना है, कोशिश करना है 200 में 200 ही लाना है, ठीक है। यहां तक याद रखना, सपना हमेशा बड़ा देखना है दोस्त, ठीक है। 200 सोचोगे तो हो सकता है 199 आ जाए, हो सकता है 190 आ जाए। 160 सोचोगे तो बेटा धरमरा के कहां गिर जाओगे? 100 में भर भर आके। सही बात है ना, याद रहेगा, इसको समझना है। क्लियर है? तो सोचना है 200, तब जाके तो 180, 170 तक जाएगा ना। अब सोचोगे कम तो आएगा भी कम, इसको समझना है। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 का गणित
पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 गणित समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये बताओ बेटा जीएस को हमने कितने यूनिट में डिवाइड करके रखा है, बोलो कितने यूनिट में डिवाइड करके रखा है, 3 यूनिट में डिवाइड करके रखा है किसको, जीएस को। आया समझ में, ठीक है। अरे उसमें देख रहा था मेरा रेटिंग, उसमें कैसे दिखता है, ठीक ठाक दिखता है, ठीक है ना। एक यूनिट नंबर 1 है, एक यूनिट नंबर 2 है और एक यूनिट नंबर 3 है। 3 यूनिट हमारे पास, समझ में आया। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 3 चीजें अपने पास हो गई, इसको याद रखना आप लोग, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये बताओ आप लोग सबसे पहले बेटा कितने नंबर का प्रश्न यहां से आएगा, 75, यहां से कितना आएगा 50 और यहां से कितना आएगा, कोई डाउट है किसी को। तो यूनिट नंबर 1 से 75 पूछेगा, 2 से 50 पूछेगा और 3 से कितना पूछेगा, 75 पूछेगा। ये याद रहेगा आपको, सच बताओ, जोर से बोलो, पक्का ना, हकन के बोलो, याद रहेगा ना, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला है 2 नंबर के 22 प्रश्न, 4 नंबर के 13 प्रश्न, 8 नंबर के 8 प्रश्न, 10 के 1 और 15 के 2, यही बताया ना अभी तक। उसको भी हमने क्या किया, अलग अलग बार में कैटेगराइज करके रखा है, वर्गीकृत करके रखा है। कैसे, उसको देखते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अच्छे से देखना, 2 नंबर का प्रश्न अगर बात करोगे यूनिट नंबर 1 में, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, समझ में आया, तो ध्यान देना यूनिट नंबर 1 से 2 नंबर के, याद रहेगा, याद रखना, ध्यान से देखना बेटा जो बोल रहा हूं, 2 नंबर के आपको टोटल 8 प्रश्न मिलेंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूं, यूनिट नंबर 1 से 2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, समझ में आया। यूनिट नंबर 1 से ही 4 नंबर के टोटल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से 8 नंबर के टोटल 3 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न, समझ में आया। और मैंने ये भी बोला था यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 1 से 15 नंबर का एक प्रश्न होगा, कितना नंबर होगा, कितना प्रश्न होगा, एक। ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझ में आया आप लोग को। तो ध्यान देना बेटा, यूनिट नंबर 1 से टोटल 13 प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, सॉरी 17, कितने प्रश्न आएंगे, 17, दिख रहे हैं ना 17, आ रहा है कि नहीं, 17, ये 16 है, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। अब देखो 75 था, सेम यूनिट नंबर 3 से भी है, यूनिट नंबर 3 से भी ध्यान देना बेटा, 2 नंबर के अगर देखा जाए आपको मिलेंगे 8 प्रश्न, 4 नंबर के आपको मिलेंगे 5 प्रश्न, ठीक है। यहां तक 8 नंबर के आपको मिलेंगे टोटल कितने प्रश्न, 3 प्रश्न, और 15 नंबर के आपको मिलेंगे कितने प्रश्न, 1 प्रश्न, कितने प्रश्न मिलेंगे, 1 प्रश्न। आया समझ में क्या बोला मैंने। तो यूनिट नंबर 1 और 3 का जो गणित है वो सेम है, समझ में आया यहां तक। तो देख लो बेटा, यूनिट नंबर 1 और 3 से टोटल 17 प्रश्न, कितने प्रश्न होंगे, टोटल 34। बेटे समझ में आ रहा है, ये जैसे आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे तो दिमाग में हमेशा ध्यान होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से टोटल 17 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, 17 प्रश्न, समझ में आया ना, ये क्लियर है। और उन 17 प्रश्न में छत्तीसगढ़ के इतिहास से 2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 8 नंबर के 3 प्रश्न और 15 नंबर का 1 प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न होंगे, समझ में आया ना। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो ध्यान देना बेटा, यहां से 2 नंबर के अगर देखा जाए 6 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 4 नंबर के अगर देखा जाए 3 प्रश्न होते हैं, 8 नंबर के टोटल 2 प्रश्न होते हैं, और याद रखिएगा 10 नंबर का यहीं से 1 प्रश्न आता है, समझ में आया यहां तक। इसमें विशेष बता दूं, 15 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न और जो 15 नंबर का प्रश्न ये ऑप्शनल रहेगा, आपको 2 में से कोई भी एक प्रश्न को सॉल्व करना है, बाकी सभी प्रश्नों को सॉल्व करना अत्यंत अनिवार्य होगा, समझ में आया, मतलब नेसेसरी होगा। क्लियर हुआ यहां तक, हाँ कि नहीं। तो ये कुछ समझ में आया बेटा क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, ये था गणित किसका, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं।
कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? हाँ भाई, जो बच्चा ऑनलाइन है भाई उसको कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, फिर टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? कुछ पूछना है? मैं पूछता हूँ फिर आप लोगों को बाद में, ठीक है ना? चीजें समझ में आई जीएस का। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसी चीज को। जैसे जीएस में अगर देखा जाए कोई भी पेपर 200 नंबर का है, जीएस में कितने नंबर का है? 200 नंबर का है ना, ठीक है? कितने नंबर का है? 200 मार्क्स का है कोई भी हमारे पास पेपर, पेपर 3 हो या फिर 7 क्यों ना हो। समझ में आया ना? तो ध्यान देना बेटा, 200 नंबर को ना 2 भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है ना? देखो सबसे पहले कैसा 15 नंबर का, फिर कैसा 10 नंबर का, फिर कैसा 8 नंबर का। बड़े प्रश्न है ना? बड़े प्रश्न। 15 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। 10 नंबर के 1 प्रश्न और 8 नंबर के 8 प्रश्न। कितना हो जाएगा बोलो तो? ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 64। कितने हो गए? 104, ठीक है ना? 104 हो गया। फिर 4 नंबर के कितने प्रश्न? 13 प्रश्न। और 2 नंबर कितने प्रश्न? 22 प्रश्न। समझ में आया? 13 चौक 52 और ये 44। कितने हो जाएंगे टोटल? 96 है ना? तो देखो कहने का मतलब ये है, जब आप काम करोगे किस पे? मेंस का जीएस पढ़ोगे और जब मेंस लिखोगे तो भाई रणनीति ये रहनी चाहिए, आपको पहले बड़े प्रश्नों पर ध्यान देना है कि बड़ा प्रश्न में, ठीक है, बड़ा प्रश्न छूट गया बहुत ज्यादा कुछ छूट जाएगा। अगर छोटा प्रश्न छूटा कुछ छोटा ही नहीं याद रखना, ठीक है ना? तो जब भी बेटा पेपर लिखोगे मेंस का 2023 में, जून में या फिर मई के महीने में, आने वाले महीने में, तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आपका ध्यान में हमेशा यह होना चाहिए, पेपर हॉल में जब बैठोगे एग्जाम हॉल पे, बड़े प्रश्न को ही पहले सॉल्व करके खत्म करो। 8, 10, 15 ये पूरे हो जाएंगे। हो सकता है सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगे, हो सकता है 2 घंटा भी लगे, लेकिन आपने 104 नंबर तक अपना एक प्रकार से कमांड रख लिया। उसके बाद जाओ 4 नंबर पे, फिर जाओ 2 नंबर पे, याद रहेगा। क्योंकि बेटा ये अगर छूट गया, देखो छूटेगा तो पूरा नहीं छूटेगा, तो ये छूटेगा 2 नंबर का, लेकिन 22 तो नहीं छूटेगा। हो सकता है 2 प्रश्न छूटे, 4 प्रश्न, तो नुकसान नहीं है, ठीक है? यहां तक तो हमेशा शुरुआत यहां से करना है, ठीक है? 15, 8, 10, उसके बाद कहां जाना है? 4 और 2 में। क्लियर है? याद रहेगा, ये भी उसको वहां समझना है। बाकी आने वाले समय में आपको और ज्ञान दिया जाएगा इसके बारे में कि वहां पे और क्या करना है। वो जो 3 घंटा होता है ना, वो बहुत जरूरी। बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, प्री का भी देते हैं, मेंस का, चलो प्री निकाल भी लिए, मेंस का एग्जाम दे भी लिए, मेंस के लिए 15 घंटा पढ़ रहे, 16 घंटा, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बेटा उसके लिए साथ साथ जो रियलिटी है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। वो जो 3 घंटा है, अगर उस 3 घंटे में आप अच्छे से परफॉर्म करोगे ना, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। कहने का मतलब आपने जो भी साल भर पढ़ा है, आपने जो भी 14 से 15 घंटा पढ़ाई किया है, उसका सही मायनों में अगर एग्जीक्यूशन 3 घंटे में कर लिए, तभी आपको एक बेहतर मार्क्स मिल सकता है, बेहतर पोस्ट मिल सकता है। वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट है। तो उस 3 घंटे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे करेंगे, परंपरावादी होते हैं, वो 2 नंबर को पहले बनाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न पहले दिखाई देते हैं, याद रहेगा, समझ में? 2 नंबर का जो प्रश्न है वो पहले दिखाई देता है, ठीक है? फिर 4 का दिखाई देता है, फिर 8 का, फिर 12 का, सॉरी फिर 10 का, फिर 15 का। ऐसे में दिक्कत हो जाता है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? तो याद रखिएगा। तो ये था आज का सिलेबस डिस्कशन सीजीपीएससी मेंस 2023। क्या था? 2023 ना कि 2022? 2022 तो हो गया, 2023 का है ये। समझ पा रहे चीजों को? तो बेटा इसको याद करो और याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, अब आप लोग पूछो, कुछ पूछना है, कुछ जानना है। कहां से क्या पढ़ना है वो बताऊंगा जब कल से जब पढ़ना शुरू करेंगे अपन, ठीक है? कुछ पूछना है मेंस के बारे में तो प्लीज पूछो, फिर मैं कुछ बताता हूं। कुछ पूछना है इधर मेंस के बारे में? समझ में आया बेटा जो बताया हूं? ईमानदारी बताओ, कुछ पूछना है बेटा? क्लियर हुआ मेंस के बारे में? कैसे नंबर डिवाइड है? पक्का ना? देख लो, कोई डाउट है कि नहीं? इधर कोई डाउट नहीं है? तो देखो भाई, ये तो अपना हो गया। अब
सिलेबस डिस्कशन के बाद मैं आपको बताऊंगा, आज से आपको मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। मेंस का छत्तीसगढ़ ना, प्री का नहीं, ठीक है। यहां तक देखो, अगर आपने प्री का सिलेबस अच्छे से कवर किया है ना, तो यकीन मानो बेटा मेंस बहुत, वो मेंस का आधार स्तंभ है, समझ में आया। अगर आपने छत्तीसगढ़ को प्री में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से यूटिलाइज किया है, तो यकीन मारो आपका मेंस का 60% 70% छत्तीसगढ़ रेडी अपने आप हो गया है। आपको बस और कुछ नहीं करना है, लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस हो गया तो यकीन मारो 100% रेडी हो गया। पढ़ना उतना ही जितना प्री में पढ़ा, इवन प्री से कम ही पढ़ना रहता है, ठीक है। मेंस में प्री से कम पढ़ना रहता है, लेकिन बार बार पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो देखो, उसको बताने से पहले, ठीक है, बताने से पहले एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, मेंस में क्या क्या आपको करना है अभी, ठीक है। क्या आपको एक रणनीति बनाना है आने वाले पूरे साल भर में, ठीक है ना। तो देखो, सपोज हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, हमारे पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, भारतीय इतिहास का हो, इंडियन फिलोसॉफी का हो, या फिर समाजशास्त्र का क्यों ना हो, समझ में आया। तो प्राइमरी आपका काम होगा, उसका सिलेबस को कॉपी में लिख लो, हूबहू जैसा उसने बोला, एक के बाद एक, कंजूसी नहीं करना है। पेज पर जाके कुछ नहीं होगा, न तो पेट्रोल बचेगा ना तो टमाटर बचेगा। टमाटर का रेट 100 रुपए हो गया है, पता है ना आपको, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है चीजों को। तो पहले सिलेबस को लिखो, सिलेबस लिख लिया आपने जो भी सब्जेक्ट का, एक के बाद एक, ठीक है। सिलेबस के बाद ये देखो, आप सिलेबस देख लिया, सिलेबस के टॉपिक बस, उसके बाद ध्यान में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, जितने भी हमारे पास अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसको रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपने सिलेबस ही पढ़ा है, देखा बस है ना, देखने में से तो उत्तर पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, पढ़ना है। इससे आपको यह पता चलेगा, जैसे मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ का मिट्टी, तो भाई 5 साल में छत्तीसगढ़ के मिट्टी से कुछ प्रश्न आया है कि नहीं आया है, वो समझ में आएगा आपको। आया है, इसका यह मतलब है कि भाई टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में 3 टॉपिक है, वो हर साल आता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, समझ में आया। ये अल्टरनेट आता है, जैसे इस साल कौन सी क्रांति आई, श्वेत क्रांति, अगले साल हरित क्रांति आएगा, वो प्रेडिक्शन होता है। ये तब समझ में आएगा जब आप सिलेबस रीड करोगे, और सिलेबस के साथ साथ आप क्या रीड करोगे, अनसॉल्व क्वेश्चन। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। क्लियर हुआ यहां तक, तो देख लो ये चीज अपने पास हो गई, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन हो गया। अनसॉल्व के बाद तीसरा आपको फिर जाना है ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक बुक, बुक रखना बहुत जरूरी है, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो कोचिंग वाला देता है या आप जो खुद खरीदते हो मार्केट से, वो रखना बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक होना चाहिए, और एक ही होना चाहिए, एक बहुत होता है। एक को इतना पढ़ लो बेटा, वही एक ही बुक पर्याप्त है याद रखना जीवन में, समझ में आ रहा है। बुक अपने पास हो गया। अब बुक जब पढ़ लिए, मतलब बुक अपने पास रखना है ना, फिर आपको क्या करना है, बुक के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। यकीन मानो मेंस क्वालिफाई करने के लिए नोट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मेंस में नोट्स। ये कब आपको पता चलेगा, जब आप बेटा मेंस का एग्जाम लिखोगे ना, उस रात को पता चलेगा। जब टोटल 4 दिन में टोटल 7 पेपर होते हैं, और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे आपको लिखना रहता है। लिखने से पहले रात को पढ़ना भी पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवाइज करने के बाद आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो पहले एक जनरल नोट्स बनाओ, सामान्य नोट्स बनाओ, और साथ ही साथ पढ़ पढ़ के उसको शॉर्ट नोट्स में भी तब्दील करो। शॉर्ट्स मतलब रील्स नहीं बोल रहा हूं जो यूट्यूब में बनता है, इंस्टा में, ये जैसे रील समझ में आया ना, जैसे वो हो गया। सेम चीज कॉपी में, जैसे आपने सपोज मैं बोलूंगा महानदी के बारे में आपने 10 लाइन लिखा है, वो नोट्स हो गया। लेकिन एग्जाम से पहले जब पढ़ोगे 10 लाइन तो नहीं पढ़ पाओगे। आप अपने अंदर इतनी क्षमता ले आओ, उस 10 लाइन को कम से कम 2 लाइन पे पिरो दो, लिख दो, समझ में आया। वो है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ यहां तक। बना के आपके जो भी संबंधित फैकल्टी है, जो भी टीचर है, उनसे पूछिए, उनसे चेक करवाइए। ऐसा नहीं कि आपने जो उत्तर लिखा है वही एकदम 100% एक प्रकार से एक्यूरेट हो जाए, पर्याप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। चेक करना बहुत जरूरी है अपने आप को, ठीक है। ये हो गया। जब सब चीज हो गया, जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया है, फिर आपके पास ऑप्शन रहता है टेस्ट देना।
टेस्ट सीरीज जिसका नाम आजकल होता है हाल ही के समय में। अब टेस्ट सीरीज के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना व्यापारीकरण के दौर पे कि कोचिंग में जाके टेस्ट दो, आप खरीद के भी अपने घर में दे सकते हो मेंस का टेस्ट, लेकिन अगर आपको बेटा माहौल फील करना है तो मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट में आकर के ही टेस्ट दीजिए, वो 3 घंटे का माहौल यहाँ फेस कीजिए। समझ में आया क्या बोला? माहौल के साथ एग्जाम देना है, समझ में आया? टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये सब कर लो। एक बेहतर आकलन के पास आपको एक बेहतर गुरु, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु होना चाहिए, अपने टीचर से पूछो आप। समझ में आया? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखना जरूरी। इस तरीके से आगे बढ़ोगे जरूर आपको एक पोस्ट मिले। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, करना चाहते हो, तो याद रखिएगा आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है, ठीक है? उत्तर कैसे लिखते हैं, एक बेहतर उत्तर क्या होता है, तो बेटा यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछेगा एक बेहतर उत्तर क्या होता है, ये चेक करने वालों के मनोस्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी बोलेगा मेरा उत्तर एकदम ऑथेंटिक है, नहीं। आज सपोज अगर कोई कैंडिडेट डेप्यूटी कलेक्टर बना है, एक बेहतर उत्तर लिख करके, ये नहीं कि 2023 में सेम आंसर शीट अगर कोई चेक करेगा तो सेम नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जितने भी चेक करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं सबकी मनोस्थिति अलग होती है, सब अलग अलग नंबर देते हैं। समझ में आया? तो बेहतर उत्तर के बारे में नहीं सोचना है, बस आपको यह कोशिश करना है सटीक उत्तर लिखो। समझ में आया? जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द आपका उत्तर होना चाहिए, और उत्तर हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप अपने उत्तर में कुछ करंट अफेयर्स की चीजें इंक्लूड कर सकते हो, तो आपको उसको बेहतर ढंग से क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है? तो जीएस में, एसए में याद रखना बेटा, करंट अफेयर्स इंक्लूड करना है। ये आपके प्रश्न उत्तर को और ज्यादा प्रभावी बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं चीजों को? तो ये था क्या आने वाले समय में करना है। सिलेबस पहले रीड करो, सिलेबस लिखो, लिखने के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन रीड करो, पता चलेगा किस टॉपिक से, किस विषय से कौन सा प्रश्न आया है, कितने नंबर का प्रश्न आया है, ठीक है? उसके अलावा ऑथेंटिक बुक पकड़ो, सिलेबस पकड़ो, बुक के अकॉर्डिंग उसको पहले टिक करो कि हाँ आपके बुक में आपके ये पर्टिकुलर सिलेबस है। नहीं है तो टीचर से पूछो, सर ये मेरे पास टॉपिक नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है? यहां तक। फिर नोट्स बनाओ, क्लास आ रहे हो, क्लास नोट्स आपके पास है, लेकिन इसको घर में जाके बेटा शॉर्ट नोट्स बनाना ही है, और उसको बार बार रटते जाओ। रटने का मतलब याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का नंबर आता है। समझ में आया यहां तक? ये करो, आराम से आपको एक बेहतर पोस्ट मिलेगा, याद रखना। क्लियर है? तो ये है मेंस का स्ट्रेटेजी, आपको याद रखना है। इसके बाद आप शुरू करते हैं पढ़ने वाला काम। तो मैं आज से शुरू करूंगा बेटा छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट पढ़ाना, ठीक है? यहां तक देखो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है? फिर सेशन कंप्लीट करते हैं आज का, ठीक है? कुछ पूछना है?